अगर कोई आपसे बोले कि आपकी बॉडी में एक ऐसी बीमारी है जिससे आप 30 साल की उम्र में मर सकते हैं, लेकिन हम आपका डीएनए एडिट करके उसे ठीक कर सकते हैं, तो क्या आप हाँ कहेंगे? यकीनन आपका जवाब होगा हाँ। लेकिन ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। 2020 में साइंटिस्ट ने ऐसा ही एक प्रोसीजर परफॉर्म किया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिस्पर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये जदीद टेक्नोलॉजी इंसान की ज़िंदगी को कैसे बदल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबाओ। तो हम चलते हैं डीएनए की दुनिया में। सबसे पहले हम डीएनए का एक क्विक रिव्यू लेंगे। डीएनए जो है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होता है। अब ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये बहुत सारे बेस पेयर से मिलकर बना हुआ होता है, जिनमें आप यहाँ पे देख सकते हैं साइटोसिन है, गुआनिन है, और ये ओवरऑल हमें डबल स्ट्रैंड नज़र आ रहा है जो कि डीएनए का डबल स्ट्रैंड है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर थ्री 37 ट्रिलियन 37 ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं। और ये जो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, इन हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये जो न्यूक्लियस है दैट कंटेन डीएनए। अब यहाँ पे हमारा जो मेन कोर कंपोनेंट ऑफ द सेल है दैट इज़ आवर डीएनए। और अगर यहाँ पे ही डिफेक्ट हो तो उस डिफेक्ट की वजह से बॉडी को प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे मज़ीद आगे चलते हैं तो डीएनए जो है ये एक बुक की तरह है। दिस इज़ द बुक ऑफ लाइफ। और हर जो डीएनए है उसके ऊपर हमारी पूरी लाइफ की इंफॉर्मेशंस मौजूद है। जैसे कि हमारी आइज़ का कलर क्या होगा, हमारा स्किन का कलर क्या होगा, हमारी हाइट कितनी होगी, ईच एंड एवरीथिंग इज़ रिटन। हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 20,000 जीन्स मौजूद हैं जो कि डीएनए के ऊपर होते हैं। डीएनए जो है इन 20,000 जीन्स को एक्सप्रेस करके हमारी बॉडी की जो ट्रेड्स, हमारी बॉडी की जो क्वालिटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। मज़ीद आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये ह्यूमन डीएनए है। सोचो इसके ऊपर कोई डिफेक्ट आ जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नॉर्मल जीन है, यहाँ पे ये नॉर्मल जीन है, नॉर्मल डीएनए है। लेट्स सपोज डीएनए का जो इतना हिस्सा है उसके ऊपर कोई डिफेक्ट आ गया, दैट इज़ द ब्रोकन जीन, जिसको हमने रेड शो किया है। यानी आप ख़राब जीन कह सकते हो, या फिर म्यूटेड, यानी म्यूटेड इसमें कोई चेंज है और ये जीन जो है वो अब वर्किंग नहीं है, काम नहीं कर रहा है, और बॉडी के अंदर कोई सीरियस डिफेक्ट, कोई डिज़ीज़ कॉज कर रहा है। वो डिज़ीज़ जो है कैंसर हो सकता है, वो डिज़ीज़ जो है वो हीमोफीलिया हो सकता है, या कुछ और बहुत सारे सीरियस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब इसको ट्रीट करने का जो प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं दैट इज़ क्रिस्पर। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं, जो कि आजकल डीएनए रिपेयरिंग की एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें डीएनए को एडिट किया जाता है और जीन एडिटिंग टूल्स को यूज़ करते हुए हम डीएनए को एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए जो क्रिस्पर है वो क्या करता है, वो एक डीएनए सीजर के तौर पे काम करता है। यानी उस डीएनए का जो डिफेक्टिव पोर्शन है, या आप कह लें कि वो पोर्शन जो कि बेकार हो चुका है, जो जीन है यहाँ पे, उसको ये क्या करता है, ये रिमूव करता है। इसने उस जीन को काटना होता है। क्रिस्पर जो है दैट इज़ क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। ये इसका एब्रीविएशन है, यानी क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। अब ये जो बायोलॉजिकल सीजर हमने बोला है इसको कि ये क्या है, ये डीएनए सीजर है और ये डीएनए को कट करने का काम करता है। इसको हम क्रिस्पर कैस 9 बोलते हैं। दैट इज़ अ मॉलिक्यूलर सीजर, डीएनए को कट करता है। यहाँ पे आप देखें तो कैस 9 क्या कर रहा है, डीएनए का एक पोर्शन यहाँ से क्या करता है, रिमूव करता है और अलाउ करता है कि यहाँ पे जीन मॉडिफिकेशन हो सके, यानी जो पोर्शन हमने कट किया है वहाँ पे नया डीएनए ऐड हो सके। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि
जो Cas9 है या क्रिस्पर है, इसको कैसे पता चलता है कि कहाँ से कट करना है। तो उसके लिए आप ये छोटी सी एग्जांपल समझें कि क्रिस्पर जो है वो आपका कंट्रोल एफ है, यानी इसने क्या करना है, जैसे वर्ड के अंदर होता है कि वर्ड के अंदर हमारे पास कोई रॉन्ग वर्ड लिखा गया है, तो हम कंट्रोल एफ से क्या करते हैं, उसे फाइंड करते हैं और फिर हम उसे रिप्लेस कर देते हैं। तो ऐसा ही इसने भी करना है। इसने क्या करना है, इसने फॉल्टी जीन है उसको इसने फाइंड करना होता है और फाइंड करने के बाद उसको इसने अलाउ करना है हमें कि हम उसको रिप्लेस कर सकें। तो मज़ीद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो क्रिस्पर है वो कैसे पिन पॉइंट करता है कि फ़लाँ वाला स्पेसिफिक जो सिंगल जीन है, फ़लाँ वाला जो जीन है वही डिफेक्टिव है। उसके लिए हमारे पास एक होता है गाइड आरएनए, दैट इज़ व्हाट वी कॉल जीपीएस, यानी इसने लोकेशन बतानी है। जैसे हमारे पास गूगल मैप के अंदर जो है हम जीपीएस ऑन करते हैं तो गूगल मैप क्या करता है, लोकेशन को डिटेक्ट करता है। तो ठीक इसी तरह डीएनए के ऊपर जो जीआरएनए है, दैट इज़ गाइड आरएनए, वो एक जीपीएस के तौर पे काम करता है। टारगेट डेस्टिनेशन को इसने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, सो दैट कैस एंजाइम क्या करे, उसको एग्जैक्टली वहीं से ही कट करे। तो कैस जो है दैट इज़ क्रिस्पर, जो कैस9 है, क्रिस्पर कैस9, ये एक डीएनए सीजर है जिसने क्या करना है, एंजाइम भी है बाय कंपोजिशन और डीएनए सीजर के तौर पे काम करता है। गाइड आरएनए की मदद से ये जो टारगेट जीन होता है, टारगेट लोकेशन होती है, उसको ये कट करने का काम करता है। मज़ीद आगे देखें तो अब मैं हम प्रोसीजर की बात करें कि डीएनए जो एडिटिंग मेथड है वो क्या होता है और हम डीएनए को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है कि डीएनए का जो डिफेक्टिव पोर्शन है उसको कट किया जाता है, यानी उसको हम डिस्कार्ड करते हैं, डिलीट करते हैं और बैड जीन जो कि बॉडी के अंदर डिफेक्ट कॉज कर रहे होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। द सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम न्यू और एक हेल्दी जीन जो कि उस डिफेक्टिव जीन की जगह पे रिप्लेस करते हैं। आफ्टर दैट हमने क्या करना होता है, रिप्लेस करके वहाँ उनको पैच करना होता है, यानी उनको बॉन्ड करना होता है, लिंक करना होता है टू दैट साइट जहाँ से हमने पुराना जीन रिमूव किया है। यानी यहाँ पे जीन फिक्सेशन या उसकी जो रिपेयरिंग है वो कंप्लीट होती है। तो ये तीनों स्टेप्स हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास एक केस है जिसमें ये एक सेल के अंदर डिजीज़ थी, यानी सिकल सेल डिजीज़ थी। सिकल सेल जो है ये एक ब्लड का डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल हीमोग्लोबिन इसको हम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो डीएनए का कुछ पोर्शन है वो डिफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से सेल क्या करता है, उसके अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बनती है। अब अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बनती है तो उससे क्या होगा, उससे जो हीमोग्लोबिन का काम है यानी ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट, वो परफॉर्म नहीं होती है। तो हम क्रिस्पर के ज़रिए से क्या करते हैं, 2023 में इस प्रोसीजर को की मदद से सिकल सेल को ट्रीट किया गया था। अब किया क्या जाता है कि वो जो डिफेक्टिव सेल्स हैं, जो कि सिकल सेल्स हैं, जो कि प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं बना रहे, ऑक्सीजन सप्लाई रुकी हुई है और बॉडी जो है वो अनीमिया की स्टेट में है, उसको क्रिस्पर की मदद से ठीक किया गया और उसमें रिप्लेसमेंट यानी डिफेक्टिव जीन को निकाल के उसकी जगह हेल्दी जीन रिप्लेसमेंट की गई, नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनना शुरू हुई और एज अ रिज़ल्ट जो है वो पर्सन ठीक हो गया। तो ये सिकल सेल के ऊपर 2023 में अप्लाई किया गया था। अब जैसे एक और फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर जो है वो कैंसर है और कोई पर्सन कैंसर के साथ फाइट कर रहा है, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो कैंसर के अगेंस्ट जो है वो लड़ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए भी क्या करते हैं, अपने इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं जिन्होंने फाइट करना है अगेंस्ट कैंसर, और वो सेल्स लेट्स सपोज इम्यून सिस्टम ने फाइट करना है कैंसर के अगेंस्ट और जो इम्यून सेल्स हैं वो डिफेक्टिव हैं, उनके अंदर कोई डिफेक्टिव जीन्स हैं एंड दे आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट कैंसर सेल्स। हम क्या करते हैं, हम अपने इम्यून सेल्स को रिपेयर करते हैं, उनको ठीक करते हैं, सो दैट दे कैन फाइट अगेंस्ट कैंसर और अदर डेंजरस म्यूटेशंस जो बॉडी के अंदर आती हैं या कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो बॉडी में आ जाते हैं और बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। मज़ीद अगर हम देखें तो आज हमने जो क्रिस्पर के बारे में
की पूरी जर्नी पड़ी है। क्रिस्पर को अगर हम देखें तो क्रिस्पर की जर्नी स्टार्ट होती है जीन एडिटिंग 2012 में जो क्रिस्पर है वो डिस्कवर हुआ था और नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2020 में मिला था जिसने भी डिस्कवर किया था। और कारपेंटियर और डोंडना जो है ये पर्सन है जिन्होंने क्रिस्पर को डिस्कवर किया था। 2023 के अंदर फर्स्ट ह्यूमन क्योर यानी जैसे आपने डिस्कस किया है कि क्रिस्पर की मदद से सिकल सेल को जैसे कि बीटा थैलेसीमिया और जो ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट किया गया था। 2025 में इसको मज़ीद एक्सपेंशन की गई और इसको जो ट्रायल्स हैं और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्यूचर के में इसके जो है वो अनलिमिटेड पोटेंशियल्स हैं। मज़ीद इसके अंदर जो है वो इन्वेंशंस और डिस्कवरी